बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम सूरज की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सूरज तमाम सैयारों का बादशाह भी है। सूरज बड़ा गर्म प्लेनेट है। तो सूरज आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको उभारता है, तो आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी देता है। अब देखिए, वही तमाम लोग अपनी जिंदगी में बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं, बड़ी तरक्कियां हासिल करते हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी होती है। वही लोग अपने करियर में आला ओहदों पर पहुंचते हैं। और वो तमाम लोग जिनके जायचे में सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं होती, उन्हें तरक्की करने में, उन्हें आगे बढ़ने में दुश्वारियों का सामना रहता है। एरीज, बुर्ज हमल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। एरीज, इस वीडियो में हम सूरज की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। तो एरीज, जब सूरज आपके 11th एंगल पर आएगा तो उसकी वजह से आप लोगों की आमदन में इजाफा होगा, क्योंकि 11वां घर जो है ये बड़े फायदों का घर माना जाता है। तो सूरज जब 11th एंगल पर आएगा तो आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। काम की जगह पर आप लोगों के रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी। तो अगर आपको कोई नई ड्यूटी असाइन होती है तो वो ड्यूटी आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये जो नई ड्यूटीज, नई जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, यही जिम्मेदारियां आगे चलकर आपके लिए तरक्की की वजह बनेगी। तो इसलिए जो नई जिम्मेदारियां आपको मिलें, ऐसी जिम्मेदारियों से आपने पीछे नहीं हटना, ऐसी जिम्मेदारियों को आपने पूरा करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा भी दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो रुका हुआ काम भी पूरा होगा। सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बातों को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है तो ऐसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, देखिए, सूरज की कमजोर पोजीशन अगर आपके जायचे में है तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीछे भी धकेल सकती है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी है तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है, कोई बड़ी तरक्की भी हो सकती है। और अगर आपकी सेहत पिछले दिनों में खराब रही है तो अब आप लोगों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो उस वजह से आपकी सेहत अब बेहतर होना शुरू हो जाएगी।
और इसके अलावा वो तमाम हमली लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इंशाअल्लाह। और वो तमाम हमली लोग जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और वो तमाम हमली लोग जो कोई नया शराकती काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम कुछ बड़े फायदे लेकर आएगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ी भाग दौड़ थोड़ी कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी टांगों में दर्द रह सकता है, जोड़ों में दर्द रह सकता है। और अगर पहले आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो अब इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा ज्यादा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। टॉरस, बुर्ज सौर। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। टॉरगन्स, सूरज जब आपके करियर हाउस में आएगा तो आपके 4th हाउस को भी इनलाइटन करेगा। सूरज की 10th हाउस में ट्रांजिट आप लोगों के लिए कुछ मिलीजुली रहेगी, लेकिन आपके करियर के मामलात को बहुत बेहतर भी बनाएगी। वो तमाम टॉरगन्स जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहां से भी आपको कॉल आ सकती है। और अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके मामलात बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नई जॉब, नया रोजगार, नए मामलात, नए काम, नए कारोबार के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी मर्जी के मुताबिक कोई अच्छी, बेहतर ऐसी रिहाइश मिल जाएगी कि जिस तरह की रिहाइश आप चाह रहे थे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों की तवज्जो भी रहेगी, आप लोगों की कोशिश भी रहेगी कि आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा वो तमाम टॉरगन्स जो जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, लाजमी कोशिश करनी चाहिए आपको। और अगर आप जिस शहर में, जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वहां पर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी मनपसंद जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है।
इसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है कि इस ड्यूरेशन में आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी पीछे हट जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, आप लोग अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे भी दे जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए करियर के हवाले से इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, फैमिली मेंबर्स के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, और अगर कोई गलत फहमी थी तो वो गलत फहमी भी अब दूर हो सकेगी। जय मनाए बुर्ज चौसा। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। जब इस वीडियो में हम सूरज की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। सूरज का 9वें घर पर आना आप लोगों के लिए कई मामला तो बहुत अच्छे बनाएगा। सबसे पहले तो आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। हज, उम्रा कर सकते हैं, मजहबी सफर कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके करियर के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं। और अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके रिलेशंस को देखें तो अब आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, क्योंकि आपके मूड के अंदर एक बड़ा लचकदार किस्म का रवैया पैदा होगा, जिसकी वजह से आप दूसरों की तल्ख बातों को भी अब्सॉर्ब कर जाएंगे। आप लोग एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो इस वजह से ये जो आपके अंदर एक लचक पैदा हो रही है, ये आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाएगी, रिश्तों को खूबसूरत बनाएगी। और आप लोगों के लिए भी मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ टांगों में दर्द रह सकता है, मसल पेन हो सकता है, तनाव खिंचाव रह सकता है। कैंसर, बुर्ज सरतान। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लैनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लैनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सूरज जब 8वें घर में आएगा तो कुछ मामलात में आपको बहुत मोहतात रहने का इशारा देता है। जैसे सबसे पहले तो आपने इस ड्यूरेशन में अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपकी सेहत पहले से खराब रहती है तो आपको ज्यादा केयर करना होगी, ज्यादा मोहतात रहना होगा। और इसके अलावा 8वें घर में जब सूरज आएगा तो आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। 13 फरवरी के बाद आप लोग कुछ मिस्टीरियस चीजों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप कुछ जिक्र अज़कार कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा भी आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ऐसे खुफिया उलूम की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। जो चीजें हमारी जिंदगी में बज़ाहिर नजर नहीं आती, जो छुपी हुई चीजें हैं या जिनके बारे में हम यूं कह सकते हैं ये बड़ी गहरी चीजें हैं, तो ऐसी चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। ऐसे मामलात को आप लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे मामलात को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने बॉसेस के साथ, अपने अफसरान के साथ ताल्लुकात बना के रखने चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना होगा, क्योंकि आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है और ये इख्तलाफ तूल भी पकड़ सकता है। तो इसलिए ऐसे छोटे मोटे जो इख्तलाफात हैं उनको अपनी हद तक ही रहते हुए आप ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अपने रवैयों के अंदर लचक रखनी चाहिए। लियो, बुर्ज असद। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लैनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लैनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے تو آنے والے 1 مہینے تک صرف سورج کی انرجیز آپ لوگوں کے لیے کیسی رہیں گی، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے اور ان تمام دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اللہ آپ کو کامیابیوں سے سرفراز کر دے۔ آپ جن جن کاموں میں بھی محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو ان تمام جائز کاموں میں کامیابیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے اللہ آپ کو خوشیوں سے نواز دے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سورج کی۔ تو سورج جو ہے ویسے تو آپ کے پہلے گھر کا مالک ہے، لیکن اب آپ کے 7th ہاؤس میں آ جائے گا۔ تو سورج جب 7th ہاؤس میں آئے گا تو کچھ معاملات تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے بنائے گا، لیکن آپ کے جو تعلقات ہیں وہاں پر کچھ جھگڑا، تناؤ کھچاؤ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سورج جو کہ دیکھیے بڑی انرجی اور طاقت والا سیارہ ہے، تو جب آپ کی شادی شدہ زندگی والے گھر میں آئے گا تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی کچھ ایگو ایشوز بڑھائے گا، کچھ تناؤ کھچاؤ رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے شریک حیات کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے رہنا ہے، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی نیا پارٹنرشپ پر کام شروع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی نیا پارٹنرشپ پر کام کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی معاملات رہ سکتے ہیں، آپ کے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ شروع میں ہی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے ہی پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بن سکتی ہے، آپ کا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ اختلاف بڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس معاملے کو سمجھداری سے لے کر چلنا ہے، اور پیسوں کے معاملات میں بھی محتاط رہیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے ایکسپینسز ہوں گے، غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں، تو پیسہ بچانے کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور ویسے بھی پیسوں کے معاملات میں آپ کو سمجھداری سے چلنا ہوگا، سمجھداری والے فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ آپ لوگ کچھ پیسے ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسروں پر اندھا اعتماد آپ نے نہیں کرنا، اندھا اعتماد کر کے آپ کو پیسہ گنوانا نہیں چاہیے۔ جو بھی پیسوں کے معاملات ہیں انہیں اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، اور جو بینکوں کے کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ایسی تمام چیزوں کی بھی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج سورج اپنا گھر تبدیل کر لے گا اور سورج ہماری ایگو، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا جو انر ہے، انر موسٹ ہے، ہماری شناخت، ہماری انا، ان تمام چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اور سورج اگر اچھا بیٹھا ہوا ہو تو ایسے لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو اچیو کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر سورج ہی ہمارے ذائچے میں کمزور ہو، ویسے سورج آسٹرالوجی میں بڑا ہی طاقتور پلینٹ ہے اور بڑا ہی فائدوں کا پلینٹ ہے، لیکن اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے برتھ چارٹ میں سورج کمزور حالت میں ہو تو ایسے لوگوں کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، ایسے لوگ ایگوئسٹک ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ جلدی تھک جاتے ہیں، ایسے لوگ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح ہر انسان کے لیے ہر سیارے کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم ہر برج کے لیے الگ الگ سیارے کے اثرات بتاتے ہیں۔ تو ان سیاروں کے موجودہ اثرات کو آپ اپنے ذائچے کے مطابق دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ سورج اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے تو آنے والے 1 مہینے تک صرف سورج کی انرجیز آپ لوگوں کے لیے کیسی رہیں گی، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر دے اور ان تمام دکھوں کی جگہ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، اللہ آپ کو کامیابیوں سے سرفراز کر دے۔ آپ جن جن کاموں میں بھی محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو ان تمام جائز کاموں میں کامیابیاں دے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں ختم کر کے اللہ آپ کو خوشیوں سے نواز دے۔ اور اگر
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। वर्गोस, इस वीडियो में हम सूरज की बात कर रहे हैं क्योंकि सूरज तमाम सैयारों का बादशाह है और यही सूरज ट्रांजिट हो रहा है आपके 6th हाउस में। वैसे सूरज आपके 12वें घर का मालिक है, तो जब छठे घर में सूरज आएगा तो आप लोगों के कुछ मामला तो बहुत अच्छे बना देगा। जैसे अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से कोई भी झगड़ा चल रहा है तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर भी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। या अगर आप वैसे ही किसी ऐसी कंपटीशन फिजा में हैं, मुकाबले की फिजा में हैं, आपका किसी के साथ कोई मुकाबला चल रहा है तो उसमें भी आपको बढ़तरी हासिल हो सकती है, आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी मामलात बेहतर रहेंगे। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप लोगों की आमदन में गैर मुतवक्के तौर पर भी फायदा हो सकता है। जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है तो अचानक से आमदन में कोई बड़ा इजाफा भी हो सकता है। करियर में मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, जॉब की जगह पर मामलात अच्छे रहेंगे, आपकी पोजीशन अच्छी रहेगी, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स आपकी तारीफ भी करेंगे। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जॉब तलाश कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहां पर भी कोई आपको अच्छी खुशी की खबर मिल सकती है। और इसके अलावा आपका अपने जीवन साथी के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा, मियां बीवी के रिश्ते बेहतर होंगे, कुर्बतें बढ़ेगी। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं, ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं, तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। लिब्रास, इस वीडियो में हम सूरज की बात कर रहे हैं। सूरज आपके 5वें घर में आ जाएगा। 5वें घर में जब सूरज आएगा तो आप लोगों के लिए कई मामलात बहुत अच्छे बना देगा, क्योंकि जब सूरज 5वें घर में रहेगा तो आपको लॉटरी से फायदा भी हो सकता है, प्राइज बॉन्ड से फायदा भी हो सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। अचानक से कहीं से ऐसा कोई फायदा हो सकता है कि जिस फायदे की आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे, अचानक से कोई फायदा हो सकता है। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है, आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आपके बच्चों की जॉब हो सकती है, जॉब में या बिजनेस में उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है।
या फिर अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपके बच्चों की वहां पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है और आप उस परफॉर्मेंस से बहुत मुतमिन रहेंगे। इसके अलावा करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। करियर में बहरहाल आप लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा कोशिशें करना पड़ेगी। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है, जैसे आप अक्सर टारगेट सेट करते हैं कि मैंने इस महीने के एंड तक इतना पैसा कमाना है, तो आपने अपना टारगेट जो अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी। हाँ, ये वक्त उन तमाम लिब्रा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं। उनके लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे मुल्क जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर आप कोई दूसरी जुबान सीखना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको इंशाल्लाह आसानियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। और हाँ, पैसे कमाने के लिए आपको बहरहाल ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहेंगे और आप लोग अपने करियर को लेकर थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। स्कॉर्पियंस, आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है, तो आने वाले एक महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। और यही बादशाह 13 फरवरी को आपके चौथे घर में ट्रांजिट हो जाएगा। सूरज का आपके 4th हाउस में आना कई मामलात में आप लोगों को बहुत बेहतर बनाएगा, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों को स्ट्रेस में भी ला सकता है, परेशानी में ला सकता है, आप लोग दबाव का शिकार हो सकते हैं। तो 13 फरवरी के बाद आपको एक काम जो करना है वो ये है कि आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें, उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करें, उनके जज्बात को समझें, बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारें और अपनी वालदा की सेहत का भी बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी वालदा की सेहत थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। और अगर आप खुद हार्ट पेशेंट हैं या आपको दिल का कोई आरज़ा लाहक है या आपकी वालदा हार्ट पेशेंट है, तो इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर आप लोग खुद भी परेशान रह सकते हैं या आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को अगर ऐसी कोई बीमारी है तो वहां से भी ऐसी कोई परेशानी आपको हो सकती है।
इसके अलावा अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने काम कारोबार की मुनासबत से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं। काम कारोबार की मुनासबत से अगर आप कुछ सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी ऐसी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। सजिटेरियंस, सूरज जब आपके 3rd हाउस में आएगा तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। इस ड्यूरेशन में 13 फरवरी के बाद जो आने वाला पूरा 1 महीना है, उस ड्यूरेशन में आपके एक तो ताल्लुकात बढ़ेंगे, दूसरा आपको सफर करने का मौका मिलेगा, तीसरा आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक बेहतर होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर, ऑफिस में आपका अपने सीनियर बॉस के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होंगे। दूसरे लोगों की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। अगर आप कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कंटेंट का काम शुरू करना चाहते हैं, आप वर्क पर काम करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या आप अमेज़न पर बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन काम होते हैं जिसमें आमदन दूसरे मुल्कों से आती है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वैसे भी आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रोज़ाना नए नए लोगों के साथ मिलना होता है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपकी कोई डूबी हुई, फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है, कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। और अच्छी बात यह है कि आमदन बढ़ेगी और आप लोग पैसा बचा भी सकेंगे, सेविंग्स आप लोगों की बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो पुरानी बीमारियां भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है,
हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको उन तमाम जायज़ कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम सूरज की एनर्जीज की बात कर रहे हैं और सूरज आपके दूसरे घर यानी दौलत वाले घर में आ जाएगा, आपकी बोलचाल वाले घर में आ जाएगा। तो जब सूरज दूसरे घर में आएगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मामलात में तो इंसिक्योर करेगा। हाँ, 13 फरवरी के बाद आपको लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो वहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपका अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर भी आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। एक और अच्छी बात यह होगी कि इस ड्यूरेशन में आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप कुछ जिक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो लाजमी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। और वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन्हें अपने वतन वापस आने का मौका मिल सकता है। या फिर अगर आप अपने वतन से, अपने आबाई वतन से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आप किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी यह टाइम अच्छा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जब तक आगे से सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिल जाए, आपकी बेहतर जॉब ना हो जाए, तब तक आपको पुरानी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। यानी इसकी मिसाल आप यूं लें कि उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं छुप छुपा के आपके खिलाफ कोई चाल चलते रहेंगे। तो अगर आप ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे, पुरानी जॉब को छोड़ देंगे, तो काम की जगह पर मुश्किलात हो सकती हैं। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं।
अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगिसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक्वेरियस सूरज एक्वेरियस में यानी आपके पहले घर में आ जाएगा, आपके लगन में आ जाएगा। तो सूरज जब आपके पहले घर में आएगा तो कई मामला तो बहुत अच्छे बना जाएगा। जैसे इस ड्यूरेशन में आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आपकी जात के अंदर आएगी। तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा। आप लोग अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीजें खरीद सकते हैं। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। खास तौर पर काम की जगह पर आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये वक्त जॉब स्विच करने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। बहरहाल अगर आपको मजबूरी में काम तब्दील करना पड़ता है या जॉब स्विच करनी पड़ती है तो अगले काम की पूरी तसल्ली और तस्दीक करके ही आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मुखालिफिन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके राह में रोड़े अटका सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जॉब तब्दील करने का, काम तब्दील करने का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। माली मामलात में आप लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा। पैसों का आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा हो सकते हैं, गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं, गैर जरूरी जगहों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, मजबूरी में भी खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें हड्डियों के हवाले से कुछ भी मसाइल रहते हैं या जो लोग पहले ऑर्थोपेडिक को विजिट कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कैल्शियम के हवाले से, कैल्शियम की कमी के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या हड्डियों के कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी मैरिड लाइफ पर भी ज्यादा तवज्जो देनी होगी। अपने पार्टनर की जरूरतों को समझें, अपने पार्टनर के जज्बात को समझें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने शरीक हयात के साथ, अपनी बीवी के साथ, या अगर आप खातून हैं आपका अपने खामद के साथ कोई बदगुमानी वाला मामला हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है। वैसे वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको, अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम भी हो सकता है। पाइसेस बुर्ज हूत, आज सूरज अपना घर तब्दील कर लेगा और सूरज हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो इनर है, इनर मोस्ट है, हमारी शनाख्त, हमारी अना, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सूरज अगर अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने मकसद को अचीव करने की भरपूर कोशिश करते हैं। और अगर सूरज ही हमारे जायचे में कमज़ोर हो, वैसे सूरज एस्ट्रोलॉजी में बड़ा ही ताकतवर प्लेनेट है और बड़ा ही फ़ायदों का प्लेनेट है, लेकिन इसके मनफी असरात भी होते हैं। अगर
अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर हालत में हो तो ऐसे लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, मुतकब्बर होते हैं, नरगसियत का शिकार होते हैं। ऐसे लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसे लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। तो इसी तरह हर इंसान के लिए हर सैयारे के अलग अलग असरात होते हैं। तो इसीलिए हम हर बुर्ज के लिए अलग अलग सैयारे के असरात बताते हैं। तो इन सैयारों के मौजूदा असरात को आप अपने जायचे के मुताबिक देख सकते हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज चूंकि सूरज अपना घर तब्दील कर रहा है तो आने वाले 1 महीने तक सिर्फ सूरज की एनर्जीज आप लोगों के लिए कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे और उन तमाम दुखों की जगह अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां ले आए, खुशहालियां ले आए। अल्लाह आपको कामयाबियों से सरफराज कर दे। आप जिन जिन कामों में भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको उन तमाम जायज कामों में कामयाबियां दे। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म करके अल्लाह आपको खुशियों से नवाज दे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। पाइसियंस, सूरज ट्रांजिट हो जाएगा आपके 12वें घर में। सूरज का 12वें घर में आना एक मामले में तो आपको बहुत मुहतात रहने का इशारा देता है, बाकी कई मामलात बहुत अच्छे भी बना देगा। पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो यह वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका वीजा, इमिग्रेशन हो सकता है, लेकिन इसी वीजे पर, इसी इमिग्रेशन पर आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहेंगे। जो शुरू में मैंने बात की कि एक मामला खराब हो सकता है, वो होगा एक्सपेंसेस वाला, अखराजात वाला। आप लोगों के अखराजात बढ़ेंगे। गैर जरूरी जगहों पर, गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च होंगे। आपको गैर जरूरी सफर करना पड़ सकता है। अगर आपकी सेहत खराब है तो आपको अस्पताल का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है और हॉस्पिटल में भी खर्चा हो सकता है। तो सफर पर भी अखराजात बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के अखराजात बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक और एहतियात आपने ये करनी है कि आपने ऐसे तमाम लोगों से बच के रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते या जो लोग आपके मुखालिफिन हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके काम खराब कर सकते हैं, आपकी राह में रोड़े अटका सकते हैं। तो कुछ लोग जो नापसंदीदा किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों से आपने दूर रहने की कोशिश करनी है।